नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पर। तो आज ये आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पर ये आज पहला वीडियो है जो आपके सामने है यूज ऑफ कैन, यानी कि हम यूज ऑफ कैन यानी कि हम कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये कैन क्या है। ध्यान से देखना, वीडियो आज से शुरू हो रहा है। आज से आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आज से ही जो है आप अंग्रेजी में जुड़ जाइए, अपना मन धन तन लगा के जुड़ जाइए। इसमें आपको अंग्रेजी बिना सीखे जो है इस चैनल को नहीं छोड़ना है। हमने चैनल का नाम लिख दिया है आरएसएल इंग्लिश ग्रामर। आरएसएल इंग्लिश ग्रामर के साथ आज से ही जुड़ जाइए और आज से जो है आपको इंग्लिश आना यानी कि इंग्लिश जो है आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कैन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कैन क्या है। कैन तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो कैन है ये कैन एक मॉडल है। कैन एक क्या है? मॉडल है। आप मॉडल जानते हैं, मॉडल तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम कैन के प्रयोग करेंगे। तो कैन क्या है? कैन एक मॉडल है। आपको एक जवाब मिल गया ना, आखिर कैन है क्या? तो कैन क्या है? एक मॉडल है। अब कैन क्या है? मॉडल्स है। तो कैन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कैन का आखिर यूज कहाँ होता है। अगर इसका हिंदी दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कैन का यूज होगा। तो ध्यान देना, जिन वाक्यों के अंत में आप लिखिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए। हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी किताब सब लेकर बैठिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए इसका रूल, लिखिए रूल में लिखिए जिन वाक्यों के अंत में, लिखिए जिन वाक्यों के अंत में सकता है, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में कैन का प्रयोग करता है। आपने लिख लिया, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में कैन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, कैन का प्रयोग वहाँ पर होता है। एक तो आपने जान लिया, लास्ट में अगर सकता है और सकती है, सकते हैं आ जाएगा तो वहाँ कैन प्रयोग होगा। लेकिन और एक इसका कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिए, कैन का प्रयोग वहाँ होगा। लिखिए, हम लिख दे रहे हैं, कैन का प्रयोग वहाँ पर होगा, कैन का प्रयोग वहाँ पर होगा या वहाँ पर होता है जहाँ पर पावर को शो करता है। सो मतलब दिखाता है, जहाँ पर पावर दिखाता है, जहाँ पर क्षमता दिखाता है। या फिर जब लिख सकते हैं जब आपके अंदर क्षमता हो अपने से, यानी कि अपने में जो योग हो, आपके पास क्षमता हो। जैसे कहा जाए पावर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मोटा व्यक्ति यहाँ पर है, ये जो है एक मोटा व्यक्ति है, हम वैसे आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। ये जो है एक मान लीजिए मोटा व्यक्ति है और यहाँ पर एक पतला व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आई हो गया और ये यू हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो मोटा वाला है ये पतले वाले को मारेगा कि नहीं, यानी कि इस मोटे वाले के पास इतनी शक्ति है कि ये पतले वाले को मार दे। तो यहाँ पर क्या है, कैन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर पावर शो करता है। तो पावर इसके पास ज़्यादा है ना, तो पावर इसके पास ज़्यादा, तो यही तो मार सकता है। तो यही पावर, यानी कि पावर होनी चाहिए, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर पावर है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटा और पतला व्यक्ति है, ये मोटा वाला व्यक्ति पतले वाले को वैसे भी मार देगा। तो सेम उसी प्रकार से जहाँ पर पावर का प्रयोग हो, पावर यानी कि शक्ति दिखाई जाए, जब ये इसको मारेगा तो इसके अंदर एक शक्ति होगी तभी तो मारेगा ना, नहीं तो ये इसको कैसे मार सकता है, ये तो पतला है, ये तो डर के मारा भाग जाएगा। तो मोटा वाला पतले को मारेगा, यानी कि इसके पास शक्ति है इसको मारने का, ये इसको मारने के योग्य है। तो वहाँ पर क्या होगा, कैन का प्रयोग होगा। तो यानी कि कैन का प्रयोग जो है नंबर एक तो पावर के लिए होता है और इसी का प्रयोग नंबर दो एबिलिटीज, अभी आपने क्या पावर हो या फिर ये इसको मारने के योग्य हो, योग्य होता है एबिलिटीज, यानी कि एबिलिटीज हो। और एक होता है संभावना, जैसे कहा जाए कि इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरा 80% हो रहा है, यदि कि 80% आएगा, वो संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर क्या हो, कैन। तो संभावना होता है पॉसिबिलिटी,
यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटी यानी कि संभव हो सके, इसी का मतलब होता है संभावना, और इसका मतलब होता है योग्य, और इसको होता है शक्ति, और इसी दोनों को हम एक और कहते हैं कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कैपेसिटी माने शक्ति, योग। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या पढ़ा, कैन का प्रयोग वहाँ पर होगा। सबसे पहले कैन क्या है, कैन एक मॉडल है, स्ट्रक्चर आपने लिखा। अब कैन का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर पावर को शो करता है। अब जैसे पावर, जैसे ये मोटा वाला व्यक्ति पतले को मार सकता है, यानी कि इसके पास आई यानी कि ये आई है तो ये यू है, तो आई के पास इतनी शक्ति है कि ये जो है इसको यू को मार सकता है, तो आई कैन बीट यू, यानी कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। कैन का प्रयोग पावर के लिए होता है, कैन का प्रयोग एबिलिटीज के लिए होता है, कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, यानी कि संभावना प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि कैन ना लगाएं, तो कैन के बदले में आप लगा सकते हैं, कैन के स्थान पे, यानी कि कैन के बदले में आप जो है एक जो है शब्द लगा सकते हैं, इसका नाम है एबल टू। आपने देखा होगा कहीं कहीं एबल टू का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एबल टू का प्रयोग हो कहाँ। तो आप ध्यान देना, जहाँ पर कैन होता है वहाँ एबल टू कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आई एबल टू बीट यू, यानी कि जहाँ पर कैन है वहाँ पर एबल टू का प्रयोग किया जा सकता है। आपने क्या सीखा, कैन के बदले में एबल टू का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से आपको इंग्लिश का बेसिक से बेसिक जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ताकि आप जो है सब्सक्राइब कर रहेंगे तो सबसे वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास सबसे पहले प्राप्त होगा। तो यहाँ पर और देख लेते हैं कि आखिर इसका फार्मूला और क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। आई के साथ यहाँ पर इज आर एम का भी यूज होगा, तब ये जो है करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो इसी फार्मूले के आधार पे हम यहाँ आपको स्ट्रक्चर बताने चल रहे हैं। अगर आई कैन के स्थान पे एबल टू का प्रयोग करेंगे तो इसकी शर्त क्या होगी, तो इसके लिए एक दूसरा फार्मूला बन जाएगा। नंबर एक तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि हम यहाँ पर कैन के स्थान पे एबल टू का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ एम होगा, आई एम एबल टू बीट यू। ये अब सही हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ आपको बताया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो और इसका एक और फार्मूला तो हमने आपको पहले बता दिया है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपको पहले ही बता दिया गया था। तो ये दोनों फार्मूला है। अगर आप कैन से बनाएंगे तो इस फार्मूले का यूज करना, अगर आपको एबल टू से बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ इज आर एम तो लगाना ही पड़ेगा, तभी एबल आएगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर देखिए एक लिखते हैं, आई कैन बीट यू, या फिर इसी को लिख सकते हैं, आई एम एबल टू बीट यू। आई कैन बीट यू, आई एम एबल टू बीट यू, आई कैन बीट यू, आई एम एबल टू बीट यू। या फिर कर सकते हैं, यू कैन टीच हिम, या फिर आप कह सकते हैं यू कैन टीच हिम, या फिर आप लिख सकते हैं यू आर एबल टू टीच हिम। ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में कोई भी आप कीजिए, दोनों सही है जैसे आपको दिया जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाट वाले में क्या होता है, नाट वाले में हो जाएगा यहाँ सब, यहाँ इज आर एम के बाद नाट होगा, यहाँ कैन के बाद नाट हो जाएगा, बाकी यही रहेगा। अब अगर क्या कहते हैं उसमें करना है, जैसे आपको दे दिया जाए कैन आई ब्रिंग माई बेबी, तो आप क्या कर सकते हैं, कैन आई, ध्यान से देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कहा जाए कैन आई ब्रिंग माई बेबी, तो इसको आप उसमें चेंज कर लेंगे। जहाँ पर कैन है यहाँ पर हो जाएगा एम आई। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एबल टू ब्रिंग माई बेबी। अब यहाँ पर देखिए आप इसी प्रकार से आपको सेंटेंस दिया जाए तो आप कर ही सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो है इसका आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं। आखिर दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, तो ध्यान से देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कैन
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी आप कर सकते हैं। ये जो है प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक जब पूछा जाएगा तब कैन पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या वाले में कैन पहले आता है। कैन ये सब्जेक्ट है। जैसे अगर कहा जाए क्या मैं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना, जैसे कहा जाए क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं, तो इसका जो बनेगा इसका हो जाएगा कैन आई गेट यू। क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं, कैन आई गेट यू, क्या तुम्हारे लिए मैं लाऊं। अब क्या जाए सम कॉपी कर दो, सम कॉफी, यानी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय लाऊं, या फिर कुछ भी चीज़ें लाना हो तो वहाँ पर समथिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी, कैन यू गेट आई समथिंग, कैन यू गेट यू आप यहाँ पर कर सकते हैं समथिंग टू ईट, यानी कुछ फल या खाने के लिए लाऊं, ड्रिंक के लिए लाऊं, मिल्क लाऊं, यानी कि आप लिख सकते हैं कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी, समथिंग, सम टू ईट, सम टू ड्रिंक, सम टू मिल्क, सम टू ईट, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाए क्या आपका नंबर मिलेगा, क्या आपका नंबर मिलेगा, क्या आपका एड्रेस मिलेगा, क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा, क्या आपका ईमेल आईडी मिलेगा, तो वहाँ पर हम करेंगे कैन आई हैव। अब यहाँ देखिए क्या हमने कहा, क्या आपका नंबर मिलेगा, तो कैन आई हैव हो जाएगा योर मोबाइल नंबर, या फिर आपका क्या कहते हैं एड्रेस मिलेगा तो योर एड्रेस हो गया क्वेश्चन मार्क। अब क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा तो योर ऑटोग्राफ हो गया। क्या आपका जीमेल आईडी मिलेगा, योर ईमेल एड्रेस। यानी कि आप कैन का प्रयोग किसी भी तरीके से, यानी कि कैन का यूज करके आप कर सकते हैं। यानी कि आपको कैन का यूज कितना आसान तरीके से हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट जो लेकर आए कैन का प्रयोग और भी है जब हम उसको लेकर आएंगे, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो हमारा वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। अब जो है दोस्तों इसका अगला पार्ट यानी कि अगला यूज आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो था, इसलिए आप सभी को बधाई हो।